उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद का एक बयान विवादों में आ गया है। जनाधिकार यात्रा के तहत चांदा के मदारडीह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हम यहाँ ऐसे नहीं पहुँचे हुए हैं। 7 दरोगा के हाथ पैर तुड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब मैं यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ ऐसे नहीं पहुँचा हूँ। 7 दरोगा का हाथ पैर तुड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। संजय निषाद के इस बयान के बाद विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे कानून व्यवस्था के लिए खतरा बताया है। संजय निषाद इन दिनों अपने समाज को साधने के लिए संवैधानिक अधिकार यात्रा लेकर निकले हैं। ये यात्रा 30 नवंबर 2024 को सहारनपुर के मान शाकंभरी देवी शक्तिपीठ से शुरू हुई थी और सोनभद्र तक जाएगी। मंगलवार को सुल्तानपुर में कई जगहों पर जनसभाएं हुई, जिनमें चांदा बाजार की सभा में यह विवादित बयान सामने आया। सुल्तानपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा, समाजवादी पार्टी को यह सोचना चाहिए कि वे औरंगजेब को आदर्श मानते हैं या भगवान श्री कृष्ण को। हम निषाद राज को अपना आदर्श मानते हैं और आज भगवान राम को आदर्श मानने वाली सत्ता चल रही है। उन्होंने कहा कि सपा के कुछ नेता ही अपनी पार्टी के दुर्भाग्य का कारण बन रहे हैं और उसे समाप्तवादी पार्टी बना रहे हैं। बात करते हैं थोड़ी है। गाजीपुर विधानसभा का है ना, और विधायक है नहीं, विधायक तो दूसरा, वो तो अनुसूचित जाति का है ना, और अपने लोगों को मदद कर रहा है। मैं कह रहा हूँ अगली बार मैं कह रहा हूँ असली निषाद राज के वंशज होगे तुम लोग, तो आज से तुम लोग कुछ गाजीपुर विधानसभा में अपने गांव में विधायक को घुसने नहीं दोगे, अपना वोट इकट्ठा करोगे। 2027 में वहाँ निषाद का बेटा जिस तरीके से मछली शहर से रामचरित्र निषाद लड़कर एमपी हुए थे, तो वहाँ से गाजीपुर से निषाद का बेटा विधायक भी बनेगा और डॉक्टर संजय मंत्री भी बना के काम करो उसमें। क्योंकि एक दिन नहीं हो गया, 4 दिन हो गया कहते इस तरीके का। मैं सीओ महोदय होंगे, LI महोदय होंगे, जो फर्जी केस में बच्चे फंसे हुए हैं, शाम को ही उनको दरोगा बुलाकर समझाकर एफिडेविट देकर गांव वालों से निकलवा देना नाम। पूरे गांव भर कह रहे हैं कि सब फर्जी है, उन्हें नाम निकलवा देना, भेज के जमानत करवा देंगे, नहीं तो फिर पूरा आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश भर के। फिर वो नहीं दरोगा जी समझा देना कि सीधे सस्पेंड हो जाएंगे। आज मुख्यमंत्री जी को मैं नहीं करूंगा, कल उनकी शिकायत करूंगा अगर नहीं काम होगा तो। वैसे मैं डीएम को वहाँ बोल दिया हूँ, विधायक जी आप लग के काम करा दो। कहाँ गए हमारे जयसिंहपुर के विधायक? यहाँ सामने आ जाओ, हमारे आप ही अभिभावक हो पूरे जिले के, या अभिभावक हो, जाके काम करा दो। दोनों विधायक दोनों आ जाइए। निषादों ने नहीं जाए वही करा दो, जाकर शाम को दरोगा को बुलाकर उनके मामले को निपटा खत्म करिए। कोई उनको नहीं सताएगा और अपने खत्म करेगा। हो गया, शांत रहो। एक बार बोला जाए निषाद पार्टी। निषाद को फर्जी केस में फंसाया जाएगा तो बर्दाश्त होगा? बर्दाश्त होगा क्या? बोलो भैया। अरे आप अनुसूचित जाति में है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो मैं कह रहा हूँ जाके कह दीजिए फर्जी केस में फंसाने में अगर दरोगा नहीं किए तो SC/ST आयोग से दरोगा के खिलाफ खुद मुकदमा में डॉक्टर संजय लिखवा दूंगा। इसमें तुम अनुसूचित जाति में हम अनुसूचित जाति में है कि नहीं है? राज्यपाल ने दिया कि नहीं दिया है? राष्ट्रपति ने दिया कि नहीं दिया है? से नाम निकला कि नहीं निकला? अगर दरोगा हीला हवाली करेगा तो दरोगा भी जाएगा जेल और उसका भी नहीं होगा पे। उन्हें भिजवाऊंगा जेल खाना, अब नहीं पाएंगे घर का खाना। ये मान के चलो, मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ। शांत रहो भैया। महिला नेता मत बनो ना, मैं छोड़ दूंगा। बस मैं जानू तुम्हारा काम, तुम्हारा बिना गए काम कर रहा हूँ। तुम्हें पूछ लेना तुम्हारे जिले, अगर तुम्हारे बिना उपस्थिति के मैं काम कर रहा था तब क्यों राजनीति कर रहे हो? वो जितना है ना, एक को काम नहीं आएंगे। दूसरे केस में फंसा दिए, फ्रॉड दंगा करा देंगे, मान लो फर्जी बात असली करा देंगे। बोलो भैया, गुटखा राती किसी घर फूक देंगे, क्या तुम फूके हो? वही जा रहे थे, तुम्हारा फोटो आ जाएगा, तब क्या करोगे? तो बहुत बदमाश लोग हैं, 420 लोग, इनसे थोड़ा सा धैर्य रखो। बस कुछ नहीं, 7 महीने और लड़ो, सत्ता के नजदीक पहुंचो, सुख अपने आप आपको मिलेगा। इस आशा विश्वास के साथ हम अपनी कहानी पर विराम करते हैं। हमें एयरपोर्ट जाना है, दिल्ली हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कि कल प्रतापगढ़ का कार्यक्रम थोड़ा आगे है, विलम्ब 28 तारीख के होगा। 28 तारीख को प्रतापगढ़ में आऊंगा कल, लेकिन यहाँ की टीम को जौनपुर में परसों के लिए लगना पड़ेगा। जौनपुर में ऐतिहासिक कार्यक्रम करो, ये मान के चलो।
10 जिला प्रधानमंत्री के चारों तरफ जो 10 जिले हैं उसमें निषाद पार्टी का दबदबा होना चाहिए, विधायक भी बनाया जाएगा और आगे उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। और इस आशा विश्वास के साथ अपने पर बोलो जय निषाद राज, निषाद पार्टी, राजा गुरा निषाद की। जो भी होगा जितने भी होंगे हमें दे कागज में कार्रवाई करें। धन्यवाद। भाषण देता हूं तो जोर जोर से ठीक कर तुम्हारा समर्थन करके लोगों की बोली बंद कर देते हैं। बोलो भाई, हिस्सा यहाँ लिखा जाता है कि दिल्ली में? बोलो, नौकरी यहाँ है कि दिल्ली में? और छोटा कहाँ है, दिल्ली में कि लखनऊ में? तो कानून कहाँ बनता है? लखनऊ में। तो दिल्ली लखनऊ के 2 कानून हैं। दिल्ली के कानून से, नियम से तुम्हारा बेटा हीरो स्कूल जाएगा पढ़ने, वहां से पैसा पाएगा, सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा। तो चमार भाई का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता कि सरकार के? बोलो भाई, अरे तेज बोलो। धोबी का बेटा बाप के पैसे से पढ़ता कि सरकार के? जब तक लाइन नहीं लगाओगे मिलेगा नहीं किताब। उनको पीछे कर दो, लाइन लगा दो। तो पीछे कर दो, किताब लेना होगा तो हम देंगे 50 रुपए किताब। चलो उनको हटा दो किनारे, चलो पीछे चलो भाई। पंडित जी वहां क्यों खड़े हो? देख लो, अगर धोबी भाई, चमार भाई अपने बेटे को सरकार के पैसे से पढ़ाया तो टोकरी ढुलवा रहा है कि नौकरी कर रहा है? तो उसमें लिखा हुआ है सरकारी नौकरी। अब तुम्हारा बेटा क्या ढो रहा है? टोकरी। तो क्या ढुलवाना है, टोकरी कि नौकरी? बोलो भाई। तो संविधान में क्या लिखा है? नहीं समझ में आया क्या? संविधान में निषाद के बेटे को टोकरी ढोला लिखा है कि नौकरी? चमार भाई के बेटे को क्या लिखा है? धोबी भाई के बेटे को क्या लिखा है? तो तुम्हारे बेटे को क्या लिखा है? तो दोनों हाथ उठा के बोलो क्या लिखा है? तो जिस रास्ते पर चला वो पा गया। यही किताब उसको नौकरी दिलवाया है। इस किताब के संविधान के पन्ने में लिखा हुआ है कि 30 नंबर पर चमार, 24 नंबर पर चमार भाई, 3 नंबर पर धोबी भाई, 53 नंबर पर मझवार है। ये अनुसूचित जात का हकदार है। 29 नंबर पेज उलट लो, इसमें ऊपर राष्ट्रपति, देश में संविधान कौन लागू? देश तो प्रधानमंत्री चलाते हैं, अभिभावक प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अंतिम में दस्तखत राष्ट्रपति बनाते हैं। इसके अंदर संविधान कौन लागू कराते हैं? राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में संविधान कौन लागू कराता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। तो राष्ट्रपति के लिखे हुए कानून में चमार भाई के बेटे, धोबी भाई के बेटे, केवट मल्ला के बेटे को सरकारी पैसे से पढ़ाकर सरकारी नौकरी देना है। इसमें लिखा हुआ है कि केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहान, धीवर, रैकवार, मातम, त्रय, गोड़िया, माझी, मझवार का, चमार भाई का बेटा, धोबी भाई का बेटा, रजक बरेटा का, नौदिया का बेटा, मोची भाई का बेटा स्कूल जाएगा, पढ़ने के बदले हर महीना खजाना लेकर आएगा। वो पैसा अपनी माँ को देगा, माँ बाजार जाएगी, वहां से किताब कापी लाएगी, बढ़िया से उसे खाना खिलाएगी, चॉकलेट आमलेट खिलाएगी और बढ़िया से पढ़ाएगी, आगे बढ़ाएगी। अपने बेटे को निश्चित रूप से सरकार से पैसा लेकर पढ़ाएगी, बेटे को आगे बढ़ाएगी।